अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ग्रुप डाटा से मीन, मीडियन एंड मोड निकालना सिखाऊंगा। मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने अपनी पिछली वीडियो जो बनाई थी वो अनग्रुप डाटा पर बनाई थी। डाटा दो तरह का होता है, एक होता है ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होती और ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी गई हुई होती है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन हमने सोल्व करना है वो ग्रुप डाटा का है। तो चलते हैं फार्मूलों की तरफ। सबसे पहले मीन का फार्मूला है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। इसके बाद है मीडियन का फार्मूला एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। और तीसरा फार्मूला, थर्ड फार्मूला मोड का है। मोड इज़ इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू इंटू एच। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें सबसे पहले क्लास बाउंड्री, सी बी स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्री। एक क्लास लिमिट होती है, एक क्लास बाउंड्री होती है। फ़र्क ये है कि क्लास लिमिट में ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते और जो क्लास बाउंड्री होती है उसमें ये इक्वल होते हैं। तो हमारे ये इक्वल है इसलिए ये हमारी क्लास बाउंड्री है। चूँकि ये ग्रुप डाटा है इसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 3, 5, 8, 2, 1। क्वेश्चन हमें इतना दिया जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ये और ये। इस क्वेश्चन में हमें एफ भी गिवन होगा। इसकी हेल्प से हमने मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है। तो हम पहले फार्मूले को देखते हैं। ए एम या मीन का फार्मूला है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब आप फार्मूले पर थोड़ा सा गौर करें या तवज्जो दें तो आपको पता चलेगा कि समीशन एफ तो है, हम एफ हमारे पास है, गिवन है, लेकिन एक्स गिवन नहीं है और ऊपर बाय समीशन एफ। तो सबसे पहले हमने एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए हम क्लास बाउंड्री के लोअर साइड और अपर साइड दोनों को आपस में प्लस करना है 1 बाय 1 करके और 2 पे डिवाइड करके मिड पॉइंट निकाल लेना है। जैसा कि 0 और 4, तो हम 0 प्लस 4 करके इसे डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारा मिड पॉइंट या एक्स निकल आएगा 2। फिर 4 और 8 को प्लस करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका मिड पॉइंट 6 बन जाएगा या ये हमारा x होगा। इसी तरह 8 और 12 को ऐड करके 2 पे डिवाइड, 12 और 16 को प्लस करके 2 पे डिवाइड और 16 और 20 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा x निकल आएगा। ये वाला जो वर्किंग है ये आपने पेपर में नहीं करनी, क्वेश्चन में नहीं करनी, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए की है। दोबारा फार्मूले की तरफ आते हैं। एफ एक्स एफ इंटू एक्स, इसका मतलब है कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफ एक्स निकल आएगा। एफ एक्स 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 6 30, 8 इंटू 10 80। इस तरह 2 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 और 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आ जाएगा। अब फिर फार्मूले में आते हैं। तो हमें एफ एक्स का समीशन या सम चाहिए तो हम एफ एक्स का टोटल कर लेंगे, वो आएगा 162 डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो एफ का टोटल करेंगे वो आ जाएगा 19। 162 ओवर 19 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ए एम का या मीन का निकल आएगा 8.52। यहाँ हमारा पहला जवाब या आंसर, हमारा पहला आंसर निकल आया है। अब हम मीडियन फाइंड करेंगे।
मीडियन फाइंड करने के लिए हमें डाटा में सबसे पहले CF फाइंड करना पड़ता है। CF कैमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, इसे आम लफ्ज़ों में कहेंगे कि इसे हम F को आपस में ऐड करते जाएंगे तो हमारा CF बनता जाएगा। जैसा कि 3 का 3 आ गया एज इट इज़, 3 में 5 ऐड कर दिया, इस 3 में ये 5 ऐड कर दिया तो 8, इस 8 में ये वाला 8 ऐड कर दिया तो 16 में F की अगली वैल्यू ऐड कर देंगे तो 18, 16 + 2 18 में अगली वैल्यू F की ऐड करेंगे 18 + 1 तो 19। याद रखने की बात यह है कि समीशन F और CF की लास्ट आइटम या लास्ट वैल्यू जो होगी वो हमेशा आपस में इक्वल होंगी। 19 ये हमेशा इक्वल आया करेंगी। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ भी हमने F को ऐड किया है और यहाँ भी हमने F को ऐड किया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब याद रखना है जो CF की लास्ट आइटम होगी वो इक्वल टू N होगी। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। इसका फार्मूला है मीडियन इज़ इक्वल टू L + H/F × N/2 - C। तो इस फार्मूले में हमने सबसे पहले N/2 को सोल्व करना है। N/2 इज़ इक्वल टू 19/2 9.5 आ गया। अब हमने इस 9.5 को CF में देखना है कि इस 9.5 से बड़ी रकम या ग्रेटर अमाउंट कौन सी है या ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो 3 इससे स्मॉलर है, ये भी छोटी है, 16 बड़ी है, 18 बड़ी है और 19 बड़ी है। लेकिन हमने पहली बड़ी वैल्यू को चेक करना है, वो है 16। तो 16 के नीचे हम लाइन लगा देंगे। ये लाइन लग गई 16 के नीचे। अब हमने लाइन जो लगाई थी इसे हम मीडियन ग्रुप की लाइन कहेंगे और जिस 16 के नीचे लाइन थी 16 से जो ऊपर वाला डिजिट या वैल्यू होगी वो हमारा C होगा। इसी लाइन पे हम चलते आएंगे। जो 8 है ये हमारा F हो जाएगा और ये लोअर साइड होती है, ये अपर साइड होती है। मीडियन ग्रुप में जो लोअर साइड पे होगी वो हमारा L हो जाएगा और अपर में से जब लोअर को माइनस करेंगे 12 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा H आ जाएगा। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर देंगे। मीडियन इज़ इक्वल टू L + H/F × N/2 - C। हमने C देखा था अपना, तो C हमारा 8 था, हमने 8 लिख दिया। N/2 जो था वो हमारा 9.5 था, वो हमने 9.5 लिख दिया। आगे H जो था, H हमारा 4 था, हमने 4 पुट कर दिया और F हमारा 8 था वो पुट कर दिया और जो L था वो भी हमारा 8 था वो हमने पुट कर दिया। अब क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। 8 एज इट इज़ ही आ जाएगा प्लस 4/8 ऐसे ही आ जाएगा। 9.5 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। फिर 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा ओवर 8 आ जाएगा। 6 को हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। इसे हम 8 में प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 8.75। ये हमारे मीडियन का आंसर निकल आया। इसके बाद हम तीसरा फार्मूला सोल्व करेंगे, वो होगा मोड का। मोड का फार्मूला है L + Fm - F1 × H डिवाइडेड बाय Fm - F1 + Fm - F2। अब हम डाटा की तरफ जाएंगे दोबारा से। यहाँ पे हम F में आ जाएंगे। F में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी
3, 5, 8, 2, 1 में से, तो वो 8 है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसे हम F1 कहेंगे। इससे जो ऊपर वाली होगी उसे F1, इसे FM, इसे F1 और नीचे वाली को F2 कहेंगे। FM के नीचे लाइन लगा देंगे, ये हमारा मोड ग्रुप बन जाएगा। इसी लाइन में हम आगे चलेंगे तो 8 हमारा L हो जाएगा और 12 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हमारा H निकल आएगा। बाद सवालों में मीडियन ग्रुप और मोड ग्रुप सेम निकल आते हैं, एक ही जगह पे लाइन लग जाती है। लेकिन कुछ सवालों में बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मीडियन ग्रुप अलग हो जाता है, उसकी लाइन अलग लगती है और मोड ग्रुप की लाइन अलग लगती है। तो वो आपने देखकर लाइन लगानी है। मीडियन ग्रुप की n/2 के बाद सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है CF में, जो उससे पहली बड़ी अमाउंट होती है या वैल्यू होती है, उसके नीचे लगाते हैं। और मोड की FM, F की जो मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होती है, उसके नीचे लगाते हैं। तो अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसे फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला है हमारे पास L प्लस FM माइनस F1 इंटू H ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। अब हम सवाल में जाएंगे, डाटे में जाएंगे तो L हमारा 8 है प्लस FM भी हमारा 8 था माइनस F1 हमारा 5 है ओवर FM माइनस F1, ये इसी तरह ही आ जाएगा, प्लस FM माइनस F2, FM हमारा 8 और F2 हमारा 2 निकल आया, इंटू H हमारा 4 था तो ये पुट कर दिया। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। 8 एज इट इज़ आ गया। 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3, 4 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर 5 में से 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3 प्लस 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6। 8 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 इंटू 4 12, 3 प्लस 6 9। 12 को हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो 1.33 आ जाएगा। इसको हम 8 में ऐड कर देंगे तो 9.33 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह हमने तीनों वैल्यूज़ मीन, मीडियन, मोड फाइंड कर ली। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइएगा। काइंडली मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस इनको मिलती रहें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।